हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसकी हम आज पहली यूनिट का पहला चैप्टर देखेंगे जो कि है एंटी हिस्टामाइंस। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे एंटी हिस्टामाइंस क्या होती हैं, उसके डिफिनीशन क्या है, उसका रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं और वो हमारे सेल में इफेक्ट कौन सा दिखाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, ए ड्रग that reduces or eliminate the effect mediated by the chemical histamine। मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो हमारा केमिकल होता है हिस्टामाइंस, उसके द्वारा जो इफेक्ट आता है, ठीक है, उस इफेक्ट को या तो कम करेगा या तो एलिमिनेट कर देगा, रिड्यूस करेगा, एलिमिनेट कर देगा। ऐसी ड्रग, उस ड्रग को हम कहते हैं एंटी हिस्टामाइंस। ओके, Histamines is released by your body during an allergic reaction and act on a specific histamine receptor। कह रहा है कि जो हिस्टामाइंस होती हैं वो तुम्हारी बॉडी में से निकलती हैं, जो कि किसी एलर्जिक रिएक्शन के होने पर निकलती हैं और वो एक्ट करती हैं एक स्पेसिफिक हिस्टामाइन रिसेप्टर के ऊपर ही एक्ट करती हैं। The term antihistamines usually refers to H1 receptor antagonist, एक्चुअली इनवर्स एगोनिस्ट। जो हमारा एंटी हिस्टामाइन टर्म है ये यूजुअली रिफर करता है H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को। ठीक है, एंटी हिस्टामाइंस कंप्लीट विद हिस्टामाइंस फॉर बाइंडिंग साइट एट द रिसेप्टर। एंटी हिस्टामाइंस कैन नॉट रिमूव द हिस्टामाइंस इफ इज ऑलरेडी बाइंड। कह रहे हैं कि जो एंटी हिस्टामाइंस हैं, ठीक है, वो बाइंड करती हैं साइट ऑफ जो रिसेप्टर होता है हिस्टामाइंस के, उससे बाइंड करती हैं। और यदि अगर जो पहले से हिस्टामाइंस कोई जाके उस पे रिसेप्टर पे बाइंड कर गया है तो ये उसे हटा नहीं सकती हैं एंटी हिस्टामाइंस से। हिस्टामिन्स वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1910 एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द 1920 एज द मेजर पैथोजेनिक मीडिएटेड ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। जो हमारी हिस्टामिन्स थी वो सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी 1910 में एंड रिकॉग्नाइज की गई थी मेजर पैथोजेनिक मीडिएटेड एंड ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए ये 1920 में। हिस्टामिन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1937 एंड फ्रॉम 1942 टू 1981 मोर देन 40 कंपाउंड्स आर रीच्ड इन द मार्केट। ओके, histamines is derived from the decarboxylation of amino acid histidine, a reaction catalyzed by the enzyme L-histidine decarboxylase। कह रहे हैं जो हमारी हिस्टामिन्स होती है वो बनती कैसे बॉडी में है। जो हमारी हिस्टामिन्स होती है वो डीकार्बोक्सिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड हिस्टिडीन जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है उसके डीकार्बोक्सिलाइजेशन के द्वारा होती है। अब डीकार्बोक्सिलाइजेशन में क्या होता है कि जो CO2 होती है वो निकल जाती है। तो कह रहे हैं कि जो ये जो रिएक्शन होती है ये एक एंजाइम होता है एल हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, उसकी प्रेजेंट में होती है। ठीक है, इट इज एन इंडोजीनस सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन ए रिलीज्ड बाय ए मास्ट सेल व्हिच आर अबंडेंट इन द स्किन, GI एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कह रहे हैं कि ये इंडोजीनस सब्सटेंस है जो कि सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है और रिलीज भी होता है। किसके द्वारा? मास्ट सेल में होता है, जो कहाँ पे होती हैं, जो स्किन में होती हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारी है उसमें होती हैं एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। और नंबर बी पे आता है बेसोफिल्स इन द ब्लड। जो बेसोफिल्स होती हैं ब्लड में उसमें मास्ट सेल्स होते हैं, उसमें जो है हिस्टामिन्स होती हैं। ठीक है, एलर्जिक आर कॉज्ड बाय हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंटीबॉडीज क्लास IgE which are located on mast cell in the tissues and basophils in the blood। कह रहे हैं जो एलर्जिक रिएक्शन होती है वो कॉज्ड होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के द्वारा, जो कि इन्वॉल्व करती है एंटीबॉडी क्लास IgE को। ठीक है, वो कहाँ पे होती है? विच आर लोकेटेड ऑन मास्ट सेल, जो कि मास्ट सेल में, टिश्यू की मास्ट सेल में होती है एंड बेसोफिल्स में होती है, जो ब्लड में बेसोफिल्स होती है उसमें होती है। व्हेन एन एलर्जन इज एनकाउंटर्ड it to bind IgE which activate the mast cell or basophil leading them to release massive amount of histamines।
कह रहा है कि व्हेन एन एलर्जन इज इनकाउंटर्ड, जब एक एलर्जन कोई भी आता है और बाइंड करता है IgE से, ठीक है, तो वो एक्टिवेट कर देता है मास्ट सेल और बेसोफिल्स को, जो क्या करती हैं, जो लीड करती हैं मैसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन्स, जो रिलीज करती हैं मैसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन्स को। मतलब कि जब कोई एक एलर्जन आएगा, ठीक है, जैसा कि हमने बाहर कहीं गए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी धूल है, हमने सांस ली, तो डस्ट के पार्टिकल बहुत सारे जो है हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है मुकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे जाके वो बाइंड करते हैं IgE मेम्ब्रेन, IG जो हमारा है एंटीबॉडी क्लास IG से, उससे बाइंड करते हैं, और तब जाके हमारा मास्ट सेल जो होता है, मास्ट सेल है बेसोफिल्स है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब वो एक्टिवेट होंगे तो रिलीज करेंगे किसको, हिस्टामाइन्स को रिलीज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि कैसे ये सब रिलीज करते हैं। एलर्जेन इंड्यूस्ड हिस्टामिन रिलीज कैसे रिलीज होता है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, वही हमने जो बताया है वही होगा यहाँ।